सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आईआरबी को लेकर। आईआरबी इंफ्रा के अंदर आप लोग देखोगे आज फिर से 1% के आसपास गिरावट रही है। ओपन जो स्टॉक हुआ वो तेजी के साथ ओपनिंग रही, क्योंकि कुछ एक आप लोग देखोगे भी एनसीडी से रिलेटेड अपडेट आई हुई थी कि कंपनी एनसीडी के माध्यम से फंड रेज कर रही है। 127-28 करोड़ के आसपास का अपडेट था वो मैंने आपके साथ साझा किया है। लेकिन अब बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं और उनके कमेंट जायज भी भाई आगे का स्टॉक में तेजी कब बनेगी। अब इसने पीछे दो बड़े झटके दिए। एक तो आप लोग देखोगे भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट बनी, ठीक है, 8-10% के आसपास। फिर अगले दिन आप लोग देखोगे सिंटा की तरफ से 6-6.5% का जो स्टेक है 6-7% का वो बेच दिया गया। तो ये दो बड़े झटके गए। इससे पहले भी कंपनी के प्रमोटर्स ने 5% का स्टेक बेचा। तो ये प्रमोटर्स यहाँ से क्यों निकल रहे हैं पब्लिक के, ये भी बहुत बड़े सवाल है और बहुत अच्छे सवाल भी है। देखो कंपनी फंड रेज कर रही है भाई, ठीक है, कंपनी फंड रेज करी है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और अगर अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो घबराना नहीं है। देखो इन फ्यूचर में कंपनी बाय बैक के माध्यम से या फिर आप लोग ब्लॉक डील के माध्यम से अपना जो भी इक्विटी है जो भी स्टेक बेच रही है वो फिर से ले सकती है, ठीक है। वो कैपिटल अगर कंपनी के अंदर होगी वो कर लेगी फिर से। लेकिन इसको लेकर ज़्यादा आपको माइनस में नहीं चलना है या फिर नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं लेकर आनी चाहिए कि भाई कंपनी के प्रमोटर यहाँ पर स्टेक बेच रहे हैं, वो बेच किसके लिए रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी फंड रेज कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जिसके चलते आप लोग देखोगे ये जो माहौल बना हुआ है। तो इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग पैसा लगा रहे हो तो इन शेयरों में पैसा बनने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है और यहाँ पर आप लोग देखोगे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पद पर फिर से नितिन गडकरी जी को एक बार रिटेन किया गया है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, हमें पॉलिसी स्टेबिलिटी सब कुछ देखने को मिला है। तो चलेगा भी लॉन्ग टर्म में। इसको लेकर बहुत से जो एनालिस्ट है, ठीक है, उन्होंने देखो बिल्कुल पॉजिटिव रेटिंग दी इनको, ठीक है, बिल्कुल बुलिश है ऑन आईआरबी इंफ्रा को लेकर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे मार्केट एनालिस्ट अविनाश गोरक्षकर, इन्होंने जो अभी ये बुलिश है इसके ऊपर और इनको यहाँ पर आगे के लिए होल्ड करना है, फिर खरीदारी के लिए राय दी है। वेंचुरा ने भी 134 रुपये के टारगेट दिए गए। तो भाई अभी मौके हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको चार्ट वगैरह उन सब का ज्ञान होना चाहिए भाई, खबरों के ऊपर आपकी नजरें रहनी चाहिए। तो आप लोग शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए एक बार देख लेते फिर भी इसका चार्ट वगैरह आगे क्या कुछ माहौल बन सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में पीछे अच्छा खासा फॉल बना, एक बहुत अच्छा डीप आया। इससे पहले इलेक्शन वाला माहौल था तब डीप बना, ठीक। उसके बाद स्टॉक ने एक फ्रेश बाउंड भी खाया बनाया 78 रुपये के आसपास। और उसके बाद स्टॉक में ये गिरावट बनी जब 6-7% का स्टेक बेचा गया। तो उसके बाद अभी टाइम थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक में बनी है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से रिकवरी लेगा और 70+ स्टॉक निकलेगा। 70+ ऊपर में आप लोग देखोगे भी 80-90 ये लेवल स्टॉक में आएंगे। और बजट से पहले हमें ये जो लेवल है 80 रुपये के आसपास तक के वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मौके हैं। बजट में पहले भी आपने देखा होगा 11 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए फंड अलॉटेड किया गया है। तो इन सब को देखते हुए अभी यहाँ पर जो इंटरम बजट था वो थी, अब आप लोग फुल बजट आ रहा है तो यहाँ पर कैपेक्स और इंक्रीज किया जा सकता संभावना है। और बाकी देखेंगे वो तो बजट आएंगे 22 या 20-22 तारीख के आसपास आ सकते हैं बजट, वो तभी पता चलेगा भाई, ठीक है। तो अभी के टाइम अगर यहाँ पर आपकी एंट्री है, एंट्री के बारे में सोचे तो 60 और 58 दो नीचे में सपोर्ट अगर इस लेवल के आसपास स्टॉक आए तो देखो भी लॉन्ग टर्म वाले के लिए खरीदारी के मौके हैं। और जिसको रिस्क नहीं लेना वो यहाँ से बेच सकता है भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है उन्हें अभी घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने। स्टॉक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में चलेगा। इसके अलावा कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।